पिछले 2 दिनों से जिस तरह से बाजार कमज़ोर दिखाई पड़ रहे हैं, लगातार इवन आज भी बाजार कमज़ोर रहे हैं। 3 दिन हो गए हैं हफ्ते के, बाज़ारों में कोई रिकवरी नहीं दिख रही है, लगातार गिरावट दिख रही है। मिड कैप, स्मॉल कैप स्टॉक्स में पिछले 2-3 दिनों के अंदर भारी गिरावट देखने को मिली है। जबकि आरबीआई का पॉलिसी होने वाला है 5 तारीख को, रेट कट की एक उम्मीद है। साथ में पुतिन का भारत आगमन है। ऐसे में बहुत सारे जगहों पर ये बात थी कि बाजारों में एक तेजी आनी चाहिए, लेकिन मार्केट उसके इतर ट्रेड कर रहा है। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि मार्केट इस तरह से क्यों बिहेव कर रहा है, क्या रेट कट हो सकता है, पुतिन के आने के समय भारत में आपको किन तरफ यानी किन सेक्टर्स में, किस स्टॉक्स में फोकस कर सकते हैं। आप उन सभी पहलुओं पे चर्चा करेंगे कि क्या मार्केट अभी यहाँ से और गिरती रहेगी, आपके पोर्टफोलियोज की क्या कंडीशन बनी रहेगी इसी तरह की। लेकिन अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है अतुल वर्मा। अगर आप बाजारों की बात करिए, मार्केट पिछले 2-3 दिनों में गिरे हैं। लाइफ हाई जो आपने लगाया करीब करीब जो है 26,336 के आसपास, वहां से अब हम आज दिन के दौरान 26,000 के करीब पहुंचे हैं, उसके नीचे गए हैं। 26,000 के नीचे जाना मार्केट के लिए वो अच्छी बात नहीं थी। बाजारों ने जिस तरह से पिछले 2 दिनों से आप 26,000 को ब्रेक करके ट्रेड कर रहे हैं। आज भी जो क्लोजिंग हुई है वो 25,986 पे हुई है। 25,900 के इर्द गिर्द हम लोग नीचे की तरफ गए थे। इवन लो जो है आज का वो 25,891 का है, यानी हमने 25,900 को भी ब्रेक किया है। तो पिछले 3-4 दिनों की अगर आप गिरावट देखें तो करीब 450 पॉइंट तक की इंडेक्स में हो चुकी है। लेकिन जबकि ये पहलू है कि भारत ने जो जीडीपी के आंकड़े दिए वो बहुत अच्छे आए थे। 8.2 का जीडीपी आंकड़ा, आईआईपी के जो आंकड़े आए वो भी ठीक थे। सोमवार को दिन के दौरान जो ऑटो सेल्स के नंबर आए वहां पर भी कोई कमी नहीं देखने को मिल रही थी। और साथ ही जिस तरह से आपके जीएसटी कलेक्शन के डेटा आए, ठीक है, जो एक्सपेक्टेशन थी वो नहीं थी, लेकिन फिर भी बढ़ के आए। आईआईपी के जो आंकड़े आए वहां पर भी गिरावट नहीं है। हाँ, जो एक्सपेक्टेड नंबर था उससे थोड़ी खराब जरूर रही है, लेकिन वहां पर भी तेजी देखने को मिली। यानी जो सरकार जिन डाटा को जारी करी है वो सभी पॉजिटिव दिखाई पड़ते हैं। रुपए में लगातार गिरावट है, 90 के ऊपर रुपया जरूर ट्रेड हो रहा है, लेकिन इस पूरे माहौल में ऐसा कुछ मार्केट में नहीं होना चाहिए था, ये जरूर लोगों को लग रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बात समझने की है, और ये जो गिरावट है इसमें कल भी मैंने ये बात आपके सामने रखी थी कि 1 रुपया जब कमजोर होता है तो वो 1.25 ट्रिलियन के आसपास मार्केट के ऊपर इंपैक्ट डाल रहा है। पिछले कुछ दिनों तक मार्केट ने इसका जो है बिल्कुल इसको ध्यान नहीं दिया था। अगर आप अक्टूबर से बात करिए, जब और अगर आप पिछले 6 महीने की बात करिए तो भी रुपया लगातार कमजोर हुआ है। 84 से लेके वो 90 की तरफ पहुंचा, आज 90 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। लेकिन पिछले 2-3 दिनों में ही बाजारों ने इस पर ध्यान दिया, इसके पहले नहीं ध्यान दे रही थी। उसके पीछे कारण था क्योंकि तब नए लो जरूर लग रहे थे, मार्केट ऊपर जा रही थी, माइक्रो ठीक चल रहे थे बाकी जगहों से, और ये उम्मीद थी कि आरबीआई कहीं ना कहीं संभाल लेगा। लेकिन अब 90 के ऊपर जिस तरह से जा रहा है, और थोड़ा सा आपका जो विदेशी मुद्रा भंडार है थोड़ा सा कम हुआ है पिछले जो हफ्तों के दौरान, इसके बाद रुपए के डिफेंड करने को लेकर चिंता है। ऐसे में क्या आरबीआई रेट कट करेगा, ये उम्मीद अब जो पहले बनी हुई थी कि रेट कट होंगे, वो अब लगभग खत्म होती दिखाई पड़ रही है। क्योंकि अगर रेट कट होता है तो जो 90.10 के आसपास अब रुपया आज दिन के दौरान ट्रेड हो रहा है तो वो और भी कमजोर हो जाएगा। क्योंकि आप जब रेट कट करेंगे, ब्याज कम करेंगे, तो जो है इन्फ्लेशन बढ़ने का डर होता है और रुपए में कमी, उसके बाद जो है रुपया और आपका कमजोर हो सकता है, ये संभावना है। और जब भी यूं कहिए, जब भी करेंसी कमजोर होती है तो 99% जो है रेट कट नहीं किए जाते हैं। इनफैक्ट रेट कभी कभी बढ़ाए जाते हैं, लेकिन इस केस में बढ़ाने की तो कोई बात नहीं है, बट रेट कट नहीं होने की उम्मीद जो है अब और बढ़ जाएगी। लेकिन मार्केट में 5-7 दिन पहले ये उम्मीद थी कि रेट कट हो सकता है। मार्केट वो जो चीज लेकर गई थी अब उसको निकालती चली जा रही है लगातार। क्योंकि अगर आप पोर्टफोलियोज की बात करिए वहां पर तो पहले भी तेजी नहीं थी। इंडेक्स लेवल पर कुछ 15-20-30 स्टॉक को पकड़कर तेजी जो दिख रही थी वो भी रेट कट की उम्मीद के कम होने के नाते थोड़ा घटती हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन क्या यहां से मार्केट में भारी गिरावट हो सकती है, उसकी संभावनाएं नहीं दिखती हैं। इंडेक्स लेवल पर निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप इंडेक्स लेवल पर अगर आप बात करिए, देखिए इस समय के बाजार को आपको 2 भागों में बांटना पड़ेगा। एक, जहां पर आपके पोर्टफोलियोज हैं वहां पर गिरावट हो रही है और वहां आगे भी गिरावट जारी रहेगी, इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। लेकिन आपका जो इंडेक्स है और जो इंडेक्स को सपोर्ट कर रहे हैं स्टॉक्स, और जो स्टॉक्स इंडेक्स के रैली के दौरान तेजी दिखाते रहे हैं,
वहां पर जो तेजी है वो संभव है कि आगे भी बनी रहेगी। तो दो मार्केट है इस समय, एक जहां पर चीजें बेहतर हैं, जहां पर तेजी रही है, 2 दिन पहले लाइफ हाई लग रहे थे, और वो मार्केट, और एक आपका पोर्टफोलियो वाला जहां पर आप स्टॉक खरीद के बैठे हैं, दोनों बिल्कुल अलग अलग चल रहे हैं। गिरावट में पोर्टफोलियो और गिरते हैं, लेकिन तेजी में बाकी मार्केट में, ब्रॉडर मार्केट में वो तेजी देखने को नहीं मिल रही है। तो ये बात आपको याद रखना है। निफ्टी के केस की अगर आप बात करिए, इंडेक्स के केस की बात करिए, वहां पर कोई बड़ी गिरावट नहीं होती दिखती है। बड़ी गिरावट का इन दैट सेंस की करीब 700-800 पॉइंट या बड़ा करेक्शन, ऐसा कुछ नहीं होता है, होने की उम्मीद भी नहीं दिख रही है। 25,800 जो अभी तक फिलहाल बहुत बड़ा सपोर्ट दिखता है, वहां पर मार्केट अभी भी सपोर्ट बनाती हुई दिखती है। आज भी 25,900 के इर्द गिर्द से मार्केट ने उछाल दिखाई है। 25,800, 25,750 पहला और मजबूत सपोर्ट बना रहेगा। नीचे की साइड में उसके बाद फिर 25,500 से लेकर 450 का लेवल, वो बहुत मजबूत सपोर्ट है, लेकिन उस लेवल तक हम शायद नहीं जाएंगे। 750, 800 वो रेंज बहुत अच्छा है, अगर वहां मिला तो वापस से बाइंग आ सकती है। वहीं से आज थोड़ा मार्केट ऊपर गई है, 900 के आसपास से ही ऊपर गई है। ऊपर की साइड में 26,200 एक रेजिस्टेंस रहेगा। लेकिन ये बात आपको ध्यान रखनी है कि आरबीआई रेट कट नहीं करेगा, इसकी उम्मीद में आप पिछले 3 दिनों में घटे हैं। आरबीआई रेट कट नहीं करेगा, ये अब लगभग बाजारों ने तय मान भी लिया है। लेकिन चूंकि कल से बैठक शुरू होगी, 5 तारीख को आउटकम आएगा, तो एक उम्मीद फिर भी जगेगी, मीडिया डिस्कोर्स लगाएगा, मीडिया इस पर बात करेगा, और उसका पॉजिटिव इंपैक्ट मार्केट पे देखने को आपको इंडेक्स लेवल पर मिल सकता है। जब भी आप बात समझें तो यहां पर यह बात बिल्कुल क्लियर अपने जहन में रखें कि इंडेक्स लेवल पर तेजी की बात कर रहा हूं। स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट इस समय खराब बने हुए हैं। वो 25-30 स्टॉक को छोड़ के आपके बाजारों में गिरावट मिल रही है, वो आगे भी मिलने की संभावना बनी रहेगी। तो ये बात आप बिल्कुल क्लियर रखिए। हाँ, इंडेक्स लेवल पर मार्केट 26,200 की तरफ बढ़ सकती है, नीचे सपोर्ट लगा सकती है। 26,900 शायद ब्रेक ना करे, 26,800 शायद ब्रेक ना करे, क्योंकि ये पूरा का पूरा जोन जो है 800 से लेके 750, 850, ये पूरा जोन 125 पॉइंट का अगर आप पकड़ लीजिए तो बहुत मजबूत सपोर्ट बनता है। वहां से एक रिकवरी पॉसिबल दिखाई पड़ती है आरबीआई के बिल्डअप के पहले, यानी आरबीआई के रेट कट या रेट नहीं कट होने की जो संभावना है, उन पूरे मीटिंग के पहले जो बिल्डअप क्रिएट करेगा मीडिया, उसके नाते वो तेजी आपको हो सकती है। साथ में पुतिन का भारत आगमन है। पुतिन के भारत आगमन के दौरान चूंकि मार्केट ये मान के चल रही है कि डिफेंस डील हो जाएगी, डिफेंस को लेकर के पॉजिटिविटी रह सकती है अगले 1 से 2 दिनों के बीच में। लेकिन यहां पर यह बात भी ध्यान रखनी है कि इसमें जो अमेरिका है वो बिल्कुल ध्यान लगाकर देखेगा कि भारत किस तरह की डील पुतिन के साथ करता है। साथ में चाइना भी इस बात को ध्यान से देखेगा कि किस तरह की आप डील कर रहे हैं। जिस तरह की भी हम डील करेंगे, उस तरह से फिर ऊपर की साइड से, यानी अमेरिका की साइड से प्रेशर क्रिएट हो सकता है ट्वीट के माध्यम से। कल मीडिया में एक बात आई कि जब वहाँ के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं अमेरिका के, जब उनसे ये पूछा गया कि भारत ही इकलौता देश ऐसा क्यों है जिसके ऊपर 50% का टैक्स है, यानी 25% का नॉर्मल टैक्स हुआ और 25% का रेसिप्रोकल टैक्स भी लगाया गया, क्योंकि क्रूड खरीद के नाते जो भारत जो है रूस से खरीदता है। इस मुद्दे पर पहली बार एक थोड़ा जवाब दिया है अमेरिका में, और वो जवाब ये थोड़ा सा यूँ कह सकते हैं कि वो बात जो है थोड़ी घुमा फिरा कर ये है कि उसमें ये कहा गया है कि जिस तरह से, चूंकि तेल तो चाइना भी खरीदता था, नेचुरल गैस तो यूरोप भी खरीद रहा है, लेकिन भारत में जो खरीद हुई उसको भारत ने बिजनेस के रूप में यूज किया, यानी अपनी देश में उसके क्रूड या यूं कहिए जो रेट्स हैं उनको नहीं कम किया, यानी पब्लिक को पास ऑन नहीं किया गया है, बल्कि उसको एक बिजनेस के रूप में यूज किया गया है। जबकि जब चाइना खरीद रहा है तो वो अपने यहाँ यूज किया, और जब यूरोप नेचुरल गैस खरीद रहा है तो उसको भी वो अपने यहाँ यूज कर रहा है, बेच नहीं रहा है। लेकिन ये बात पूरी तरह से सही नहीं लगती है कि इस तरह का कुछ बात की जानी चाहिए, क्योंकि बिजनेस करना या खरीद कर अपने देश में पास ऑन करना वो तो सरकार की इच्छा के ऊपर है। लेकिन हाँ, ये बात भी सही है कि भारत ने सस्ता क्रूड खरीद के लगभग उसको पूरी तरह से यूरोप में और बाकी देशों में बेचा, न कि भारत के तेल को सस्ता किया। तो वो ठीक है, वो ये बात कह रही है अमेरिका कि इस नाते ही, क्योंकि
अगर इसी एक ग्राउंड के आधार पर कई बार ट्रंप से पूछा गया है कि आप रेट जो है क्यों इंडिया का ज्यादा बनाए, 50-40 10% 20% आपने भारत के ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स 25% क्यों लगा दिया, जबकि दुनिया के ऊपर वो 25% ही है। तो भारत के ऊपर जो एक्स्ट्रा रेसिप्रोकल टैक्स लगाया गया और इकलौता राष्ट्र भारत है, उसके जवाब में ये पहली बार ये सुनने को मिल रहा है। अब इसको सही माने गलत माने या जो भी है ये है, लेकिन हाँ ये आउट एक खबर या कहिए एक बात जरूर अमेरिका की तरफ से आई है। तो अमेरिका नजर रखेगा भारत अमेरिका डील के ऊपर, भारत रूस की डील के ऊपर, और भारत रूस की डील जिस तरह से होगी उसके आधार पर ही फिर भारत अमेरिका डील भी होगी। रुपए की कमजोरी यहाँ पर लगातार पूरे मार्केट में परेशानी बनी रहेगी, उसकी संभावना आगे भी जारी है। यद्यपि पिछले 1-2 दिनों के अंदर अब 90-19 90-20 की तरफ हमारा रुपया बढ़ता दिखाई पड़ा है, थोड़ा कहीं ना कहीं सपोर्ट बनना चाहिए। 92 रुपए के बहुत सारे टारगेट्स लोग दे रहे हैं, लेकिन वो लेवल बहुत ज्यादा है, वहां पर तो नहीं जाना चाहिए, उसके पहले थोड़ा सपोर्ट बनना चाहिए। अगर कुछ रेट कट होने की उम्मीद आनी है तो कल रुपए का सपोर्ट बनाना, रुपए में थोड़ी मजबूती का आना जरूरी है। साथ में जिस तरह से गोल्ड सिल्वर के प्राइसेज भी ऊपर हैं, तो कुल मिला जुलाकर मार्केट पिछले 2-3 दिनों में ये देख रहा है कि संभव है कि रेट कट नहीं होगा। साथ में जिस तरह से आंकड़े आए हैं, जीडीपी के अच्छे आंकड़े, आईआईपी के अच्छे आंकड़े, महंगाई के ठीक आंकड़े, आपने हर आंकड़े जो हैं सरकार ने जो जारी किए हैं वो बहुत अच्छे आंकड़े हैं। और ऐसे में जब सब कुछ बहुत बेहतर है और रुपया अपने लोज पे चला गया है, तो आरबीआई के पास बहुत आसान रास्ता है कि वो सीधा बोल दे कि सब कुछ बेहतर चल रहा है, रुपए को डिफेंड करना है, हम रेट कट नहीं कर पाएंगे। और बहुत इजी वे है या बहुत इजी निकल सकता है यहाँ पर आरबीआई, तो हो सकता है रेट कट ना हो। साथ में पुतिन के ऊपर नजर रहेगी। अब पुतिन के साथ जो आपको डिफेंस की डील है वो लगभग सबको पता है कि क्या डील आने वाली है, मिसाइल खरीदेंगे हम, वही फाइटर जेट वाली डील है। उसके अतिरिक्त जो डील होगी वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी डील तो हमको सब पता है, और डिफेंस स्टॉक्स उसके नाते जितना चलना है वो 1-2 दिन के अंदर थोड़ा बहुत उसका इंपैक्ट देख लेंगे, लेकिन कोई बहुत ज्यादा नहीं होगा। रही बात अगर आज की बाजार की बात करिए, वापस से मार्केट ने जो गिरावट दिखाई है, इसमें पूरा का पूरा जो एडवांस डिक्लाइन का हालत है वो खराब रहा है। सारे सेक्टर्स में नहीं, लेकिन हाँ सारे इंडिसेस में जरूर आपने मंदी देखी है, सभी इंडिसेस मंदी में बंद हुए हैं। एडवांस डिक्लाइन में करीब 1:2 का रेशियो है निगेटिव साइड पर। दिन के दौरान एक समय ये 2.5 गुना के आसपास था, लेकिन जब बाजार बंद हुई है, चूंकि बाजार नीचे से रिकवर करके थोड़ा बंद हुई, तो करीब करीब 2074 स्टॉक्स में आपने मंदी देखी है, और वहीं पर 1052 स्टॉक में आपने तेजी देखी है। लोअर सर्किट लगने वालों शेयरों की संख्या 228 है, ये बात याद रखिए। अपर सर्किट 28 शेयर और लोअर सर्किट 228 शेयर लगाए हैं। लोअर सर्किट ज्यादातर इस समय कहां लग रही है उस पर नजर रखिए, मिड कैप और छोटे स्मॉल कैप कंपनियों में। हाइपर यूं कहिए स्टॉक्स नीचे की तरफ जा रहे हैं लगातार, वो स्टॉक्स जो छोटी सर्किट्स पे ट्रेड करते हैं 5% 10%, उनमें भी, और यानी जो छोटी कंपनियां हैं स्मॉल कैप की, वहां पर आप जो है लोअर सर्किट देख रहे हैं। और ये बात आपको बहुत समझ आनी चाहिए कि मार्केट में प्योर डिस्ट्रीब्यूशन है, छोटी कंपनियां मझोली कंपनियों में गिरावट चल रही है, लगातार बाजारों में एक करेक्शन का मोड बना हुआ है। तो स्टॉक स्पेसिफिक मूव निगेटिव साइड पर ही देखने को मिल रहा है, आपको अभी भी वो दौर आगे भी जारी रहेगा, लेकिन इंडेक्स मोस्ट लाइकली अगले 2 दिनों के लिए थोड़ा संभलेगा। 26,200 की तरफ बढ़ सकते हैं, देखते हैं कितनी तेजी आएगी, लेकिन वो उम्मीद रहेगी, या यूं कह सकते हैं एक रेंज हो सकती है, ऊपर की साइड में 26,100 150 या अधिक से अधिक 200, और नीचे की साइड में 25,800, एक बड़ी रेंज ये 400-500 पॉइंट की जो है मार्केट मोस्ट लाइकली अगले 2 दिनों के अंदर या 3 दिनों के अंदर इसी रेंज में रहेगा। और इस रेंज को सेल करने वाले जो इसमें ऑप्शंस बेच रहे हैं उनको इसका प्रॉफिट भी बनेगा, पॉसिबिलिटीज दिख रही हैं, क्योंकि हाइपर सेलिंग हो रही है ऑप्शंस में। चूंकि विक्स इतना सब कुछ होने के बावजूद भी बढ़ नहीं रही है, विक्स वापस से 11 साढ़े 11 की रेंज में है, विक्स थोड़ा घट भी रही है। तो इस जो मार्केट जिस तरह की है, इससे जो ऑप्शन सेलर है उसको बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है। बेसिकली ऑप्शन सेलर यहाँ पर और पैसे बनाने की कोशिश ही कर रहा है, वो लगातार और सेलिंग ही कर रहा है, तो उसके गेम उसके हाथ में है। और इसलिए लगता यही है कि मार्केट जो इसी दायरे में 26,200 और नीचे 25,800 की रेंज में रहेगी। बैंक निफ्टी थोड़ा ज्यादा पॉजिटिव हो सकती है, निफ्टी से एक सेट ग्रीन बैंक निफ्टी लगती है, आज दिन के दौरान ग्रीन भी हुई है, लेकिन ओवरऑल स्टॉक वाइज मार्केट की हालत अभी भी खराब बनी रहेगी। उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं मिलूंगा कल नए वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।